हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे एक दूसरा अकाउंट खुला हुआ है एलाइस ब्लू का। तो अगर आपको नहीं पता, एलाइस ब्लू एक कंपनी है जिसमें मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये एंट वेब है उनका। तो बेसिकली मैं इसमें एक्चुअली ये अकाउंट मैंने अपनी वाइफ को दे रखा था। तो वो इसमें थोड़ा बहुत ईटीएफ शॉप को टेस्ट कर रही थी कि कैसे वर्क करता है। तो शीट के हिसाब से वो भी इसमें ट्रेड लेती है। तो अब आज जब मैं देखने गया कि भाई क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसको देखने गया तो यहाँ पे मुझे एक सस्पिशियस एक्टिविटी लगी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको शेयर करूं, क्योंकि आई डोंट नो कि आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही है कि नहीं। बट इसका जब मैंने यहाँ पे आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ होल्डिंग्स हैं जो कुछ सिल्वर बीज या कुछ कुछ उन्होंने लिया हुआ है। कुछ 5% पे चल रहा है, कुछ 1% पे चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जैसे अपना नॉर्मल ज़ीरोधा का अकाउंट हम यूज़ करते हैं। आप देखते होंगे कि ज़ीरोधा के अकाउंट में हम कहीं भी लॉस बुकिंग नहीं करते हैं और हम सारे जो भी ईटीएफ्स होते हैं उसको हम प्रॉफिट में ही निकालते हैं, और एक भी बार हमने पूरे साल साल भर में एक भी बार लॉस बुकिंग नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो एक बार इसका प्रॉफिट एंड पीएनएल स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या चल रहा है, इतने दिनों में हमने क्या प्लस किया, क्या माइनस किया। तो हम लोग इसके ऐप पे गए। ये बीओटी कुछ इनका है, इस पे हमने लॉगिन किया। तो सोचा कि चलिए देखते हैं, जैसे हम लोग ज़ीरोधा कंसोल में जाते हैं उसी तरह ये इसका बैक ऑफिस है। तो यहाँ पे रिपोर्ट एज अ पीएनएल रिपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पे हम लोग गए और जब हमने यहाँ पे ईयर ओवरव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो उन्होंने अपना ईटीएफ शॉप से जो भी 10-20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये, 200 रुपये ट्राई आउट किया था, वो जनरली 1,000 या 100 रुपये, 1,000, 1,500 का बाय करती है। तो यहाँ पे आप देखें तो 32 रुपये प्रॉफिट, यहाँ पे 23 रुपये प्रॉफिट, यहाँ पे 31 रुपये। तो जब 1,000 रुपये का लेते हो तो आपको इसी रेंज में प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक दिन में 1,900 का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। आई डोंट नो कि ये लॉस क्यों दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कुछ म्यूचुअल फंड है, ये यहाँ पे -2,000 का लॉस दिखा रहा है। और नीचे देखें तो ये अनरियलाइज में 3,000 का लॉस दिखा रहा है, और -3,000, जबकि कभी भी हम इतने बड़े लॉस में निकालते ही नहीं, और इतना तो हम इन्वेस्ट भी नहीं करते, तो इतना लॉस हुआ कैसे? आई डोंट नो इसके साथ क्या चल रहा है, उन्होंने इसके साथ क्या सस्पिशियस एक्टिविटी करी है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मुझे उनसे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। ये सात यहाँ पे अगर हम देखें तो जून 7, 2014 की घटना है, जिसमें कि 1,900 रुपये। अब आप सोचिए कि जो इंसान यहाँ पे 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये बुक कर रहा है, वो कभी भी 1,900 का लॉस बुक करेगा क्या? और उसको 1,900 का लॉस होगा भी कैसे जब तक कि वो ईटीएफ या कोई चीज़ जीरो ना हो जाए। एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे वो स्प्लिट का हो सकता है स्टॉक स्प्लिट हुआ हो। बट उसको आप इसमें केटर करोगे ना, आप ये थोड़ी करोगे कि यहाँ पे मतलब माइनस ही दिखा दोगे, हमारा पीएनएल ही अनरियलाइज्ड में -6 के आ रहा है। ये क्या चल रहा है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो आप थोड़ा इसमें मुझे हेल्प कीजिए कि आपको क्या इसमें कुछ समझ में आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा सस्पिशियल लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। वैसे हो सकता है कि ये स्टॉक स्प्लिट की घटना हो, जिसमें कि स्टॉक्स स्प्लिट हो जाते हैं और क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो आई डोंट नो, मुझे ये थोड़ा सा उनसे कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा। बट मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, थोड़ा सा आप लोग भी संभल के रहिए। हो सकता है ये कंपनीज आपके साथ फ्रॉड भी कर सकती है या चीज़ें भी कर सकती है। तो बी केयरफुल, जब भी आप अपना ट्रेड लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो उसको रिकन्फर्म करते रहा कीजिए और देखते रहा कीजिए कि कहीं आपके साथ कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। आई एम नॉट श्योर, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए इसका फाइनल मैं आपको उनसे बात करने के बाद ही बता पाऊँगा। बिकॉज़ हमने यहाँ पे कोई भी इस टाइप का ट्रेड नहीं लिया जिसमें कि इतने बड़े बड़े लॉसेस हों। आई थिंक उन्होंने हो सकता है स्प्लिट को कैटर नहीं किया है या कुछ भी किया है, आई डोंट नो। बट ज़ीरोधा में ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने ज़ीरोधा को बहुत यूज़ किया है, आप लोग हर वीडियो में देखते हैं, हम लोग जनरली ज़ीरोधा ही यूज़ करते हैं। तो अगर उनके सॉफ्टवेयर का ग्लिच है या फिर हमारा हमारा इतना लॉस हुआ है
और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डिटेल्ड पीएनएल, इसमें भी हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो इनका सॉफ्टवेयर भी बहुत अजीब सा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे अगर मैं पोर्टफोलियो को क्लिक करता हूँ तो पोर्टफोलियो, यहाँ पे ग्लोबल पीएनएल रिपोर्ट में जाते हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है। बहुत ही अनप्रोफेशनल टाइप का ये मुझे लगता है। और यहाँ पे ये क्या है, माइनस इतना, ये प्लस माइनस, मुझे तो इसमें पीएनएल, जबकि इसका नाम है ग्लोबल पीएनएल रिपोर्ट, तो कहाँ पे आपको पीएनएल दिख रही है? मुझे तो कहीं पीएनएल दिख ही नहीं रहा। ये क्या है? ये है पीएनएल, नेट अमाउंट, नो नोटो, मतलब बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। पता नहीं कोई कैसे यूज़ करता है। लेज़र पे जाओ तो कुछ भी पता नहीं चलता क्या इन्होंने प्लस किया है। ये 35 रुपये डेबिट हो गया, फिर डेबिट हो गया, फिर एक तो ये हर महीने पता नहीं ये 35-40 रुपये लेते रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस अकाउंट को बंद ही कर दूँ, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। 33-35 रुपये, 40 रुपये हमेशा ही खींचते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और ज्वाइन करने से पहले भी इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं था। और ये हिडन चार्जेस कुछ ना कुछ लेते रहते हैं दूसरे तरीके से। एक्चुअली जिरोदा जब भी कुछ भी लेता है अपनी तरफ से तो वो हमें बिल्कुल बताता है कि हम आपसे ये चीज़ ले रहे हैं, और वो कह के लेता है बेसिकली। यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्ट बिल में जाओ, कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मे बी मैं यूज़ टू नहीं हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो आप ज़रा कमेंट्स में बताइएगा ये क्या चल रहा है। और मुझे ये देख के बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई कि जब कोई इंसान मेहनत कर रहा है, मान लो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये इकट्ठा कर रहा है, और अंत में जाके अगर उसको देखने को मिले कि भाई उसको 600 लॉस ही है और यहाँ पे 6000 लॉस दिखा रहा है, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। नेक्स्ट अगर हम करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी कुछ, चलो ये तो ठीक है मतलब, लेकिन ये 6000 लॉस और 2000 लॉस, ये क्या है? ये तो बिल्कुल भी समझ से बाहर है हमारे। तो मैं कल इनको फ़ोन करके ये बात पूछूंगा कि ये क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर उनका कुछ आंसर आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। टेलीग्राम वगैरह पे जुड़िए, और उस पे मैं ये सब चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो आप रिव्यू दीजिए, हमें बताइए कि आपको एलाइस ब्लू कैसा लगता है। आई डोंट नो इफ़ यू लाइक इट और नॉट, बट मुझे तो ये थोड़ा सा फिशी लग रहा है। एक बार मैं उनसे पता करके तभी आपको कुछ वर्डिक्ट दे पाऊँगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।